तो आपका स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्टडी पॉइंट की वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले फिर एक चैप्टर के बारे में। कल के कमेंट पढ़ के हमने 11th क्लास के लिए वीडियो बनाना सही समझा, तो 11th क्लास के लिए वीडियो बनाते हैं क्योंकि कमेंट आया था 11th क्लास के लिए। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? हम पढ़ते तो बहुत लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड? जीवों का संसार है क्या? जीवों का संसार है क्या? अब बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के ऊपर। टॉपिक का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, सजीवों का संसार। ठीक है, अब बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। लिविंग वर्ल्ड होता क्या है समझते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर कैरेक्टर के हो सकते हैं, डिसमिलर कैरेक्टर के भी हो सकते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड है क्या? लिविंग वर्ल्ड सिंपली ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म ग्रुप में होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड का ग्रुप होता है। अगर हम बात करें, एक लिविंग वर्ल्ड में 3 कंपोनेंट होते हैं, एनिमल, इसके अलावा ह्यूमन और प्लांट। ठीक है, 2 हैं तुम्हारे कंपोनेंट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। कंपोनेंट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी कि एक जीवों के संसार में 3 पकड़ जाते होते हैं। ह्यूमन यानी प्योरली ह्यूमन, जो लोग हमें मेमेलियन होगी। ठीक है, एक होते हैं एनिमल, एनिमल अलग फॉर्म होते हैं, जैसे गाय भैंस होगी। एक होते हैं प्लांट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड भी बहुत चीज मिलकर बना होता है, उन्हें होते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं? वे तत्व जो लिविंग वर्ल्ड को बना रहे हैं। अब लिविंग वर्ल्ड को कौन बनाता है? लिविंग वर्ल्ड को बनाता है एनिमल। एनिमल ने बनाया लिविंग वर्ल्ड को। एनिमल मतलब क्या? जीव जंतु। अब ये जीव जंतु कैसे? जो क्या है? जो 4 पुरुष चलते हैं, जैसे कि गाय भैंस होगी। ठीक है, अब ह्यूमन, ह्यूमन मतलब प्योर ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हम हो गए, मेमस वगैरह हो गए, हम ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। और जैसे प्लांट, इस लिविंग वर्ल्ड को बनाने में किसकी भूमिका? एनिमल की, ह्यूमन की, प्लांट की। सोचो भाई, एक लिविंग वर्ल्ड किसने बनाया? कभी एक हम अपने आप के संसार को देखते हैं, आप कभी देख तो आपको क्या दिखाई देंगे? एक तो ह्यूमन, हम लोग, जो एक होमोसेपियंस है, और एक एनिमल जो 4 पैर चलते हैं, जिसकी गाय भैंस वगैरह होगी। एक कौन होती है? प्लांट, जो हमें जीवन देते हैं। तो सोचो ये कितना चीज है। तो लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? सिंपल भाषा में क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रुप होते हैं तो उसमें लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। एक लिविंग वर्ल्ड में एनिमल भी, ह्यूमन भी, प्लांट भी है, 3 चीज आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड और लिविंग बीइंग होते कौन है वो बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक का लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। ठीक है, देखिए, हर लिविंग बीइंग, हर जीवी जंतु के पास क्या होता है? अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरी कॉम्प्लेक्स। एक जीता जागता इंसान, एक जीता जागता जंतु बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि समझो भाई, क्योंकि इसके पास डिफरेंट कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि ये सांस भी ले रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड करना, यानी कि इससे 1 से 2 सेल बनेगी, फिर 4 सेल, फिर 6 सेल, फिर 12 सेल। रिप्रोडक्शन, हर ऑर्गेनिज्म में पावर है कि वो अपने जैसे नए लोगों को उत्पन्न कर सकता है, इसमें रिप्रोडक्शन। यानी कि क्या है? यानी कि बात ये है कि हमें एक पावर देगी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ह्यूमन अपने जैसे ह्यूमन बनाने की पावर रखता है, ये तो रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनर्जी को बनाना। हमारी बॉडी क्या मांगती है? एनर्जी मांगती है। वो एनर्जी कौन देगा? मेटाबॉलिज्म देगा एनर्जी। ठीक है, यानी एक मेटाबॉलिज्म एनर्जी देगा। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म में एनर्जी देगा तो इस समय एनर्जी में तुम्हारी बॉडी क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी और काम कर पाएंगे। एक्सक्रीशन, हमारी बॉडी जो चीजें लेती है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होती, हार्मफुल होती है, उन्हें वो रिमूव करती है फ्रॉम द एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, कैसे? आपने कुछ खाना खाया, आपकी बॉडी से पसीना निकला, तो पसीना क्या है? पसीना आपकी ऑयल ग्लैंड का पार्ट है। जो ऑयल ग्लैंड हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालती है इन फॉर्म ऑफ ऑयल ग्लैंड, यानी ऑयल के फॉर्म में, जो हमारे मुंह पे इकट्ठा करके हम साफ करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मुंह पे तेल वेल आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, तो हर ऑर्गन कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमारे पास जो वर्ड है, सेलुलर भी है, रेस्पिरेशन भी है। क्या? सेलुलर भी, रेस्पिरेशन, मतलब
हर ऑर्गेनिज्म अपनी कोशिका में रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। सांस लोगे तो मर जाओगे, तो सांस कोई लेता है। और सांस लेने में क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन मतलब क्या है, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, एक्सेल एंड इनहेल, ठीक है, यानी सांस लेना छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म, हर जो हमारा जीता जाता जंतु है उसके पास कॉन्शियसनेस, चेतना है। चेतना क्या होती है कि हर ऑर्गेनिज्म फील कर पाता है। फील कैसे, क्योंकि काटे, चोटी काटे तो वो क्या बोलता है, दर्द हो रहा है, फील होता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक चेतना वाला वर्ड है, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस होते क्या है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। चेतना सिंपली कुछ होती है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना ये होती है कि आप कुछ फील कर पा रहे हो, आपकी बॉडी पर अटैक हुआ, आपने तुरंत कहा कि भाई मुझे फील हो रहा है कि कुछ गर्मी लग रही है, कुछ बुरा होने वाला है, तो क्या फीलिंग पावर है, तो कॉन्शियसनेस के अंदर आती है, ठीक है। तो लिविंग बीइंग का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर है। चाहे बात करो ग्रोथ की, हर ऑर्गन ग्रोथ भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, वो अपने समय रेस्पिरेशन भी कर रहा है। यानी हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने आप में कंप्लीट करके प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अगर एक भी प्रोसेस रुका तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर ग्रोथ नहीं होगा तो क्या होगा, लोग बढ़ नहीं पाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए लोग बन नहीं पाएंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बन पाएगी, काम नहीं पाएगी, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर क्या दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो हमारी बॉडी सांस नहीं लेगी, इस समय O2 नहीं मिल पाएगी। अगर चेतना नहीं होगी तो फील नहीं कर पाएंगे, कोई पी ट्राई मार रहा है तो, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो सोचो इतना जो हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ड, वो कितना बड़ा टॉपिक, पर मैंने आपको इतनी इजी समझा दिया। पढ़ के आप NCERT अपनी पढ़ सकते हैं, तो NCERT पढ़िए, इसको पढ़िए तो आपको और अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इस चैप्टर में इतना ही, क्योंकि आज मैंने छोटी वीडियो बनाई है, क्योंकि होली है आज। आप लोग भी होली बनाइए, हैप्पी होली, कीप सेफ्टी से होली मनाइए, और अपने आसपास के लोगों को भी ये प्रेरणा दिए ताकि वो सेफ्टी से होली मनाए। तो ये चैप्टर था हमारा लिविंग वर्ड, जिसमें हमने पढ़ा कैरेक्टर्स के बारे में, लिविंग बीइंग और चीज़ों के बारे में। हो सके तो शाम तक मैं डाल दूंगा वीडियो, उसकी आधी वीडियो, ठीक है, जो बचे हुई है। सो बाद में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल।